हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी डैड की शॉप पर काम करता है। जंगकुक तियांग की शॉप पर आते हैं और तियांग को देखकर कहता है, यू लुक सो ब्यूटीफुल। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है और जंगकुक से कहता है, तुम मुझे इस तरह से मस्का मत लगाओ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मैंने आज से पहले इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा है और तुम्हारी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। तियांग, लगता है तुम्हें किसी ने हाथों से बनाया है। अपनी मन की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम्हें बनाया होगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तियांग जंगकुक से कहता है, बस बहुत हो गया है। तुम कौन हो मैं नहीं जानता हो, लेकिन तुम मुझे बातों से उलझा रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे पहले वो बताओ। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे तो कुछ और ही चाहिए था, लेकिन क्या चाहिए मैं वो भूल गया। लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा उसको याद करने के बाद। तियांग कहता है, सो सैड, तुम भूल कैसे गए? तुम्हें क्या चाहिए होगा? क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा मदद करूं? कहीं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चाहिए ना जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो? जंगकुक तियांग से कहता है, तो फिर तो वो तुम ही हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तियांग कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ हूँ? जंगकुक कहता है, देखो अब तुम मेरी बातों को उलझाओ मत, मैं दोबारा आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुमसे बाय नहीं कहूँगा। तियांग कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे दोबारा से मिलना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें बाय नहीं कहूँगा। सी यू। उसके बाद जंगकुक चले जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक दोबारा से आ जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ? आज तुम क्या लेने के लिए आए हो? क्या याद करके आए हो ना तुम्हें क्या चाहिए? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे याद है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तियांग कहता है, बस करो अब, तुम हर रोज़ आकर मुझे यही बात कहोगे तो मैं बहुत ही एम्बेरस हो जाऊंगा। लेकिन जंगकुक तो हर रोज़ तियांग से मिलने के लिए आ जाते हैं और तियांग से एक ही बात कहता है, मुझे तुम चाहिए, और सनफ्लावर लेकर आते हैं। तियांग को वो बहुत पसंद है। तो फिर दोनों के बीच में प्यार हो गए। दोनों ही बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ 15 ईयर्स की ही है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। और तुम्हें? तियांग कहता है, सिंगर। जंगकुक कहता है, क्या तुम सिंगर बनना चाहते हो? तुम्हें गाना गाना आता है? तियांग कहता है, हाँ। तो जंगकुक ने कहा है, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? प्लीज़ सुनाओ ना। तियांग कहता है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो? जंगकुक कहता है, तुम जो भी गाओगे ना मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे पक्का यकीन है। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद जंगकुक को गाना सुनाता है। जंगकुक को बहुत पसंद आया। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गाना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या? क्या तुम्हें गाना गाना आता है? जंगकुक कहता है, तुम्हारी तरह इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा गा लेता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने बहुत अच्छा गाया। तुम सिंगिंग में ट्राई क्यों नहीं करते हो? मुझे लगता है तुम बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। तियांग, तुम मेरी बातों को याद रखना। तुम गाना गाकर ही अपनी लाइफ को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम शॉप पर कम करना बंद करो और अपनी सिंगिंग पर ध्यान दो। तियांग कहता है, लेकिन मुझे शॉप पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही हमारे प्रॉफिट आते हैं और हमारे घर चलता है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तियांग कहता है, तुम भी मेरी जैसी उम्र के हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? जंगकुक कहता है, तो ठीक है, फिलहाल के लिए तुम मेरे गाना सुन लो। तियांग कहता है, ठीक है सुनाओ ना। उसके बाद जंगकुक ने भी तियांग को गाना सुनाया। तियांग को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक कहता है, हुआ ना बाथरूम सिंगर की गाना बहुत ही बुरा? तुम्हें बहुत ही फनी सा लग रहा है ना? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही इमोशनल हो रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक को गले लगा लिया। तियांग और जंगकुक दोनों ही रो रहे थे। आखिर जंगकुक ने तियांग से कह ही दिया, मैं जाने वाला हूँ। तियांग जंगकुक के गले लगकर रोते हुए कहा, मुझे पता चल ही गया था। तुम्हारी गाना सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। लेकिन जंगकुक क्यों जाना चाहते हो? आखिर हम दोनों कुछ देर पहले ही तो एक साथ हुए थे। थोड़े से ही दिन हुआ था कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया था। अगर तुम चले जाओगे तो मैं बहुत ही अकेला पड़ जाऊंगा। मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने ही वाला था, लेकिन तुम जाने वाले हो। जंगकुक कहता है, मैं वापस आऊँगा। मुझे पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा और ये हमारी फैमिली की परंपरा है। अगर नहीं जाऊँगा तो डैड बहुत ही गुस्सा करेगा। मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तियांग जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। पता नहीं जब मैं वापस आऊँगा तुम इसी जगह पर मेरा इंतज़ार करोगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जब वापस आऊँगा इसी जगह पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। काश तुम यहाँ पर आ जाओ और मुझसे कहो कि जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत मिस किया, इसी तरह से मुझे गले लगाकर। तियांग ने जंगकुक से कहा, ऐसा ही होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कभी मुझे भूलोगी नहीं। तियांग कहता है, कभी नहीं। जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गए तब भी नहीं। तियांग कहता है, कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। इन दोनों के आंसू भी इन दोनों की तरह ही एक दूसरे के साथ मिल गए थे। तियांग और जंगकुक एक दूसरे से बहुत सारे वादे कर रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मुझसे प्रॉमिस करो, तुम बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे और बहुत बड़ा सिंगर बनोगे। तियांग, तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम कितना ही अपने शॉप पर काम क्यों ना कर लो, लेकिन अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस दिन तुम्हारी उस जगह पर मौजूद होऊंगा जब तुम बहुत बड़ी स्टेज पर गाना गाने वाले हो। तियांग, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उस जगह पर देखूँ जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है। कोशिश हर कोई करता है लेकिन पहुँच नहीं पाता है। मुझे पता है अगर तुम कोशिश करोगे ना, तुम उस जगह पर ज़रूर पहुँच जाओगे। तियांग भी जंगकुक से कहता है, तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो, जब तुम बड़े हो जाओगे और पढ़ाई कर लोगे, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे जैसा तुम बनना चाहते हो। इतना बड़ा बिजनेसमैन कि हर किसी के मुंह पर तुम्हारे नाम होंगे। जीवन जंगकुक। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, उसके बाद मैं तुमसे मिलने भी आऊँगा। तियांग कहता है, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो फिर जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है। और अब वो दिन आ गया है जब तियांग स्टेज पर गाना गा रहे थे। आज तियांग के लिए बहुत ही खास दिन था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वहाँ पर तियांग गाना गाने वाले हैं। जब तियांग स्टेज पर पैर रखते हैं, पहली बार में उसको जंगकुक की याद आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं दिख रहा था। तियांग थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। जैसे तियांग ने गाना शुरू किया, जंगकुक नीचे खड़ा होकर तियांग की गाना सुन रहा था। तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ते हैं और जंगकुक की नज़र तियांग पर पड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख रहा था। तियांग अपने गाने को कंटिन्यू रखा था। जंगकुक का तियांग ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। जब तियांग ने जंगकुक से कहा था, मैं उस दिन जब उस बड़े से स्टेज पर पहुंच जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, वो तुम्हारे लिए डेडिकेट होंगे। जंगकुक ने तियांग से कहा था, और उस दिन मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर मौजूद होंगी, और जब तुमने अपना गाना ख़त्म कर लिया तुम मुझे ढूंढने लग जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तब तुम महसूस करोगे कि मैंने तुम्हें पीछे से हक कर लिया। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ। तियांग ने अपना गाना ख़त्म किया और जंगकुक को ढूंढने लग गए, लेकिन जंगकुक ने तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग बहुत ही खुश हो गए और दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश थे कि सबने जब तियांग से कहा कि ये कौन है, तियांग बहुत ही प्राउडली कह दिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। आखिर जंगकुक का तियांग फ़ोन पर हमेशा कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं अपने काम की वजह से और बहुत ही बिजी रहने की वजह से। क्योंकि जंगकुक इतने सालों से लंदन थे और तियांग कोरिया थे, इसलिए एक दूसरे से मिल नहीं पाए। लेकिन अब जब तियांग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुमसे मिले बिना रह ही नहीं पाया, मुझे आना ही था। तियांग जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हें नहीं पता है कि मैंने कितना मिस किया तुम्हें। अगर आज तुम नहीं आते ना, मेरा दिल ही टूट जाता। मैंने इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार जो किया है, आज अगर तुम नहीं आते तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे प्यार ही नहीं करते हो। जंगकुक। जंगकुक तियांग से कहता है, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, आज तो मुझे आना ही था। मैंने तुम्हें बहुत मिस जो किया है, जैसे मुझे पता चला कि आज तुम्हारी परफॉर्मेंस है तो मैं तुरंत दौड़ कर आ गया। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। जंगकुक तियांग को गले लगाते हुए उसके यार के पास जाकर कहता है, तियांग, क्या आज तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे? तियांग ने तुरंत जंगकुक को हाँ कर दिया। जंगकुक कहता है, मुझे पता है तुम बहुत बड़ा सुपरस्टार हो और हर कोई तुम्हें ऑटोग्राफ के लिए बहुत ही पेशेंट करता है, तुम्हारे फैंस तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो। तियांग कहता है, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई भी डर नहीं लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। तो जंगकुक ने तियांग को रात को मूवी दिखाने के लिए लेकर आए। हॉल में जितने भी लोग थे मूवी देखने में बिजी हो गए थे, क्योंकि मूवी बहुत ही हॉट और रोमांटिक था।
लेकिन तियांग और जंगकुक तो मूवी के अलावा एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मूवी तो सिर्फ एक बहाना था। तियांग और जंगकुक तो अपने आप में खो गए थे, एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे। तियांग और जंगकुक अपने फेस को थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं। जंगकुक तियांग की होठों को चूम लेते हैं और बहुत देर तक किस कर रहे थे। दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद एक दूसरे से जैसे अलग होते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुमने एंजॉय किया? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। जंगकुक कहता है, क्या वन मोर? तियांग अपना सर हिलाता है। तो फिर जंगकुक ने दोबारा से तियांग को किस कर लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। लेकिन मूवी ख़त्म हो जाते हैं और सब लोग यहाँ से उठकर जाने वाले थे। लेकिन जंगकुक और तियांग अभी तक एक दूसरे में खो गए थे और किस किए जा रहे थे। सभी लोग तियांग और जंगकुक को इस तरह से देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को तो कोई खबर ही नहीं। सब लोग चले जाते, पूरे हॉल खाली हो चुके थे सिवाय इन दोनों के। जंगकुक और तियांग ने जैसे ही नोटिस किया कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग चले गए, तो उन दोनों ने यहाँ पर अपनी हदें पार करने के बारे में सोचा। उसके बाद जंगकुक और तियांग यहीं पर ही रोमांटिक मोमेंट शुरू कर दिया। दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो गए। पूरे हॉल खाली थे और उन दोनों की मूवी स्टार्ट हो गए थे। इतना सब कुछ करने के बाद जब जंगकुक का तियांग हॉल में से बाहर निकल कर जा रहा था, जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम्हें मूवी पसंद आया था? क्या तुमने देखा था क्या हो रहा था? तियांग कहता है, मैं भी तो मूवी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुमने भी नहीं देखा है? तियांग कहता है, क्या तुमने देखा है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मुझे देखने का मौका दिया क्या? जंगकुक कहता है, वो तो मैं तुम्हारे वजह से नहीं देख पाया तियांग, तुम्हारी गलती है। तियांग जंगकुक से कहता है, मैंने क्या किया है? तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम ही तो हो। इतना हैंडसम होने की क्या ज़रूरत है तियांग? आखिर तुम इतना हैंडसम हो, इसलिए मैं किसी और तरफ देख ही नहीं सकता हूँ। इतने अच्छे मूवी को मैंने मिस कर दिया है तियांग। तियांग कहता है, मैंने भी तो तुम्हारे वैसी इतनी अच्छी मूवी को मिस कर दिया, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? जंगकुक और तियांग बहस करने लगते हैं। तो फिर जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो फिर ऐसे दिन बीतते जा रहा था। जंगकुक और तियांग हर रोज़ मिला करते हैं, क्योंकि जंगकुक यहाँ पर ही कुछ दिनों के लिए रुक गए थे। जंगकुक वापस जाने वाले थे लंदन, लेकिन तियांग को छोड़कर नहीं जा पा रहा था। तियांग के एक परफॉर्मेंस थे, जंगकुक को यहाँ पर आना ही था। तियांग जब परफॉर्मेंस देने वाले थे, सभी लोग तियांग को रिक्वेस्ट करने लग गए, प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ गाना गा सकते हो क्या? हम जानते हैं कि आपके एक पार्टनर है, हम उसको देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग दोनों साथ में गाना गाओ। तो फिर तियांग अब जंगकुक को स्टेज पर बुला लेते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन मैं गाना कैसे गा सकता हूँ, वो भी तुम्हारे सामने, इतने बड़े सुपरस्टार के सामने मेरा गाना गाना सही नहीं होगा तियांग। आखिर तुम एक बहुत ही बेहतर सिंगर हो और मैं तो बस ऐसी बातूम सिंगर हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो और सबको बहुत पसंद आएगा। तो फिर जंगकुक तियांग से कहता है, ठीक है, अगर तुमने कह दिया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। दोनों साथ में मिलकर गाना गाते हैं। सभी लोगों को जंगकुक और तियांग की ड्यूएट सिंगिंग बहुत पसंद आता है। उसके बाद से तो इन दोनों की ड्यूएट सिंगिंग की हर टाइम रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तियांग और जंगकुक अब से बहुत सारे गाने को साथ में गाना गाते हैं और एल्बम भी बनाते हैं। दोनों की गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन चुके थे। जंगकुक तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सिंगर भी बन गए हैं और सभी लोग दोनों को साथ में देखना पसंद भी करता है। तो व्यूअर्स, अब जंगकुक और तियांग को साथ में देखना चाहता है। वो दोनों कब शादी करेगा इसी के बारे में पूछे जा रहे थे। जंगकुक ने फैसला कर लिया था कि बहुत ही जल्द वो तियांग से शादी कर लेगा। तो फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर जाने वाले हो? तियांग कहता है, क्या? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। तो फिर जंगकुक ने तियांग को डिनर डेट पर लेकर आया। जब दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, जंगकुक सिर्फ तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम खाना खाने के अलावा मुझे सिर्फ घूरे जा रहे हो, क्या बात है जंगकुक? आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, थोड़ा सा परेशान भी लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कहता है, आज मैं जो करने वाला हूँ ना तियांग, तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो, कहीं तुम मना कर दिया तो? तियांग कहता है, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो शादी के लिए? जंगकुक कहता है, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम मना कर दोगी क्या? तियांग कहता है, पहले तुम पूछ लो, उसके बाद ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं पहले नहीं बता सकता हूँ, ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम मुझे कैसे शादी के लिए पूछते हो। तो फिर जंगकुक ने तियांग के सामने एक गुलदस्ता को आगे रखते हुए कहा,
त्यांग, डू यू मैरी मी? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में बुरा हो और जब हम दोनों मरने वाले हैं तब हम दोनों साथ में मरे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मुझे पता है कि मैं अगर मर जाऊँगा तो तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तो अच्छा होगा कि दोनों साथ में ही मर जाए। त्यांग कहता है, तुमने इतनी सिंपल से मुझे शादी के लिए पूछ लिया जनको, क्या और स्पेशल तरीके से नहीं बोल सकते हो क्या? आखिर बिजनेसमैन जो हो, तुम्हें रोमांटिक बातें कहाँ से आते होंगे? तुम नहीं कर सकते हो जनको, तो मुझे लगता है मुझे मना करना पड़ेगा। त्यांग की बात सुनकर जनको कहता है, क्या क्या तुम मना करने वाले हो? देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। त्यांग, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा, तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ, प्लीज़ त्यांग, डू यू मैरी मी? तो फिर त्यांग मुस्कुराते हुए कहा, यस। जंकुक कहता है, प्लीज़ त्यांग मना मत करो। त्यांग जंकुक से कहता है, लगता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यस। तो फिर जंकुक बहुत ही खुश हो गए और त्यांग को रोज़ के गुलदस्ता देते हुए कहा, त्यांग इसमें से ढूंढ निकालो, इसमें से तुम्हें एक रिंग मिल जाएगा और वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो फिर त्यांग ने ढूंढ निकाला, इसमें से एक रोज़ था जो एक रिंग के बॉक्स थे। उसके बाद जंकुक ने त्यांग की फिंगर पर रिंग पहनाया। त्यांग ने भी जंकुक को एक लॉकेट पहना दिया। त्यांग अपने गले में जो लॉकेट थे वो जंकुक को पहनाया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और जंकुक ने त्यांग के होठों पर किस किया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। उसके बाद से हर रोज़ जंकुक का त्यांग मिला करते हैं। जंकुक के पेरेंट्स और त्यांग के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उन दोनों की शादी के लिए। वो लोग भी त्यांग और जंकुक की शादी की तैयारियां कर रहे थे। सब लोग को जैसे पता चल गया कि जंकुक का त्यांग शादी करने वाले हैं, फैन तो बहुत ही पागल हो गए थे। आखिर वो दोनों साथ में रहने वाले हैं, कितना रोमांटिक है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और सभी लोग जंकुक का त्यांग को सपोर्ट भी कर रहे थे। जंकुक का त्यांग अपनी फ्रेंड की सपोर्ट देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। आफ्टर 10 ईयर्स जंकुक की शादी हो चुके थे और शादी के 10 साल होने वाला है। जंकुक का त्यांग एक कैफ़े में थे और वो दोनों डेट कर रहे थे। जंकुक ने त्यांग से कहा, त्यांग तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ डेट करते हुए? क्या इन 10 सालों में कभी तुम बोर तो नहीं हो गए ना त्यांग? त्यांग ने जंकुक से कहा, मैं कभी बोर नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर जियोन जंकुक है। जंकुक त्यांग से कहता है, और मैं तुम्हें कभी बोर होने भी नहीं दूंगा। त्यांग के होठों को किस करते हुए कहता है, क्योंकि तुम इतना ब्यूटीफुल और इतना हैंडसम हो, तुम्हारे साथ तो रहना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं तुम्हें हर रोज़ प्यार करना चाहता हूँ, हर रोज़ तुम्हारे प्यार में गिरना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही एवरी डे में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। त्यांग कहता है, क्या तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो क्या शादी के लिए? तुमने मुझे उस दिन इस तरह से नहीं कहा था जिस तरह से आप कह रहे हो। लगता है तुम बहुत ही प्रोफेशनल हो गए हो जंकुक। जंकुक त्यांग से कहता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, शादी के 10 साल होने वाला है, तो अब तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से तुम्हें प्रपोज़ करना ही पड़ेगा, वरना तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। त्यांग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो शादी के 10 साल होने की खुशी में एक पार्टी रखा गया था जहाँ पर त्यांग और जंकुक एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। दोनों बहुत ही क्लोज थे। सब लोग जंकुक का त्यांग को ही देखे जा रहे थे। दोनों साथ में बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सब लोग जंकुक का त्यांग को देखकर एक ही बातें बोले जा रहे थे, काश हमें भी ऐसे ही पार्टनर मिल जाते और साथ में इतना खुश रह पाते। दोनों साथ में कितना खुश लगते हैं। त्यांग और जंकुक जब डांस कर रहे थे, एक बहुत ही प्यारा सा गुलू गुलू सा बच्चा जंकुक का त्यांग की पैरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप लोग डांस कर रहे हो मुझे छोड़कर, क्या आप लोग मुझे भूल गए हो? ये बच्चा जो है वो 7 साल का है। जंकुक का त्यांग ने इसको एडोप्ट लिया है। इसका नाम है तेकुक। तेकुक जंकुक का त्यांग से कहता है, बस बहुत हो गए हैं, आप मुझे भी आप लोगों के साथ डांस करना है, आप लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझ गए ना? जंकुक का त्यांग ने कहा, हम दोनों तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि तुम हमारे प्यार की निशानी हो। जंकुक का त्यांग ने कभी भी इस बच्चे को ये नहीं कहा है कि इस बच्चे को उन दोनों ने एडोप्ट लिया है। जंकुक का त्यांग ने अपने नाम को मिलाकर इसका नाम तेकुक रखा है और हमेशा उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है। इस बच्चे को हमेशा यही लगा ये जो है वो जंकुक का त्यांग की बच्चे है और वो दोनों इसका डैड है। हमेशा जंकुक का त्यांग इस बच्चे को हर ज़रूरत पूरा करते हैं। तो फिर जंकुक का त्यांग तेकुक की हैंड पकड़ते हुए दोनों डांस कर रहे थे। तेकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। अपने डैड्स के साथ इतना खुश देखकर जंकुक का त्यांग के पेरेंट्स भी बहुत ही खुश हो रहे थे। आखिर एक अनाथ बच्चे को इतना अच्छा फैमिली मिल गया
तो यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।